उसी तरह से राजाओं का एक प्रोटोकॉल होता था कि अगर कोई व्यक्ति जिसको, जो अमीर नहीं, जो आम लोगों में से बुलाया गया है, अगर वो राजा के भोज में आमंत्रण उसने पाया है तो राजा अपनी अलमारी में से, अपने कपड़ों में से उसको डालने के लिए देता था। और वो राजा के चुने हुए वस्त्रों में से वस्त्र चुनकर जो उसको आता है राजा के भोज में शामिल होता था। और इसीलिए राजा ने उससे जाकर पूछा कि हे मित्र, तेरे वस्त्र कहां हैं, जो तेरे कपड़े मैंने तुझे ऑफर किए थे, क्योंकि तू आम व्यक्ति है लेकिन मैंने तुझे इन्विटेशन दिया, लेकिन उसके बाद मेरे लोगों ने, मेरे सिपाहियों ने तुझे कपड़े भी न्योते दिया होगा, ये कपड़े, इन कपड़ों में से जो तुझको आता तू डाल ले, पर तू इतना आलसी निकला कि तू वो भी कपड़े डालकर नहीं आया और तूने मेरे विवाह का अनादर किया, अब तू नरक में डाला जाएगा। यीशु मसीह ने ये उदाहरण किस लिए दी? बाइबल कहती है यीशु मसीह यहूदियों को बचाने के लिए आए। यीशु मसीह ने अन्य जातियों को प्रीच बहुत कम किया। यीशु मसीह ये बात जानते थे कि उनके जी उठने के बाद जो उनके चेले थे, मैं उन चेलों को पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा, एक सताव होगा यरूशलेम की कलीसिया के ऊपर और उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। आज अगर आप इंडिया की बात कर लें, आप इंडिया के नीचे जो थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, आप वहां की बात कर लें, आप इंडिया के पूर्वी जितनी भी स्टेट्स हैं आप उनकी बात कर लें, आप केरला की बात कर लें, आप तेलंगाना की बात कर लें, आप आंध्र प्रदेश की बात कर लें, आंध्र प्रदेश में 40% लोग क्रिश्चियन हैं। आंध्र प्रदेश का सीएम भी क्रिश्चियन है। तमिलनाडु से लेकर, केरला से लेकर, गोवा से लेकर, सारी जो ईस्ट वाली जितनी भी, जो मिजोरम, नागालैंड, जो ये सारी जो बहनें हैं, सात सिस्टर्स बोलते हैं, सिस्टर स्टेट्स, वो सारी स्टेट से लेकर हर एक व्यक्ति 90% तक वो परमेश्वर में आ चुके हैं। वो सारे लोग कैसे परमेश्वर में आए? क्योंकि यरूशलेम की कलीसिया के ऊपर सताव हुआ और बाइबल कहती है उनको भगाया गया ये सोचकर कि हम कामयाब हो गए, पर उन्हें ये मालूम नहीं था ये यहां से जा रहे हैं पर पूरी दुनिया में काम करने वाले हैं। और जहां से भगाया गया वो भी पूरा काम हुआ और चेलों ने वहां भी काम किया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब परमेश्वर का जब ये वचन हम पढ़ते हैं वो कपड़ों की बात कर रहे हैं। आज हमने कपड़ों की बात की है कि जो श्वेत वस्त्र डाले हुए होंगे, परमेश्वर ने कहा उनको मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, उनके जीवन की पुस्तक में से उनके नाम को नहीं काटूंगा, मैं उनको उसको अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, मैं उनको नया नाम दूंगा, मैं उनको श्वेत पत्थर दूंगा, वो मेरे घर के खंबे कहलाएंगे। बहुत से वायदे परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं, लेकिन यहां परमेश्वर वस्त्रों की बात कर रहा है। अब जब उस दृष्टांत में जब उसको पूछा गया कि तू वस्त्र डालकर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो वस्त्र तुझे ऑफर किए गए थे, तो इसका मतलब यह था कि जब परमेश्वर ने अपनी साल्वेशन का होका दिया, पंजाबी जगह ने होका देता है, हिंदी में बोलते हैं, जब उसको प्रीच किया तो बाइबल कहती है यहूदियों ने उसको अस्वीकार करके क्रूस पर चढ़ा दिया। अब परमेश्वर ने देखा जब उसके लोगों ने उसका इनकार किया, वो अन्य जातियों की ओर गया, जैसे हमारी ओर गया। हम यीशु मसीह के घर में आने के काबिल नहीं थे। बाइबल कहती है यहूदी जो जाति थी वो किसी दूसरी जाति के साथ अपने संबंध नहीं रखती थी, वो सबको छोटी जात का समझते थे, और क्योंकि वो बड़ी जात थी तो वो किसी के साथ व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु मसीह ने ये जात पात का व्यवहार, जात पात का जो कलंक है ये खत्म हो जाए, इसीलिए परमेश्वर ने कहा अब जब यहूदियों ने मेरा इनकार किया, अब तुम पूरी दुनिया में जाओ, जितने अन्य जातियों के लोग हैं उन सबको मेरे घर में लेके आओ, ताकि मेरे घर में जो कुर्बानी हुई है वो वेस्ट ना हो। अब जब हम सब लोग यीशु मसीह के घर में आ गए, जब हम सब लोग परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की मुक्ति में हमने प्रवेश कर लिया, हम सब मसीही बन गए, हम सब प्रभु भोज में शामिल हो गए। लेकिन अब जब परमेश्वर हमें देखने के लिए आता है, जब परमेश्वर हमें देखता है कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे अपने अनुग्रह से बुलाया, तू जिस कौम में, तू जिस जाति में था, तू मेरे पास नहीं आ सकता था, लेकिन मैंने अनुग्रह किया, मैंने तुझ पे दया की कि तू मेरे नाम को जान सके, इसलिए मैंने सब जातियों को अपने घर में भोज में बुला लिया। अगर मैंने तुमको अपने भोज में बुला ही लिया है, जबकि तुम वर्दी नहीं थे, तुम काबिल नहीं थे, लेकिन अब भोज में बुलाने के बावजूद भी तुम्हारे वो कपड़े कहां हैं, तुम्हारी वो पवित्रताई के वस्त्र कहां हैं, तुम्हारी वो धार्मिकता के वस्त्र कहां हैं? और जब परमेश्वर एक अन्य जाति व्यक्ति को अपने पास बुलाता है, जब परमेश्वर एक अन्य जाति व्यक्ति पर पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट करता है, उसे चंगा करता है, उसे आजाद करता है, उसे डिप्रेशन से निकालता है, उसे कलेशों से निकालता है, उसे ब्लेस करता है, उसके श्रापों को तोड़ता है, और जब वो परमेश्वर के सामने होता है तो परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप भी अपने वस्त्रों को मैला ना होने दें। आप भी परमेश्वर के घर का प्रोटोकॉल, जो उसका नियम है कि धार्मिकता के वस्त्रों को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जब यीशु मसीह के लहू ने आपके वस्त्र धो दिए हैं, जब यीशु मसीह के लहू ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है, तो मेक श्योर आपके कपड़ों के ऊपर जो धार्मिकता के हैं, आपके आत्मिक वस्त्र जो परमेश्वर ने आपको पहनाए हैं, उन पर दाग ना लगा हो, और वो वस्त्र जो परमेश्वर ने धार्मिकता के आपको दिए हैं, आप उसको तुच्छ समझकर ना फेंक दें। और जब विवाह के भोज में बिना धार्मिकता के वस्त्रों के आप पकड़े जाएंगे, तो परमेश्वर बोलेगा मैंने तुझे अपनी कृपा से बुलाया, तू अन्य जाति था, मैंने तुझ पे दया की, मैंने तुझे चंगा किया, मैंने तुझे आजाद किया, फिर भी तूने इन धार्मिकता के वस्त्रों की कदर नहीं की। अब तेरा एक ही स्थान होगा, वो होगा नरक, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। मेक श्योर, बाइबल कहती है जो शिक्षा तूने सुनी है, जो शिक्षा तूने पाई है, जो शिक्षा तूने प्राप्त की है, उसमें तू बना रहे। आमीन।
प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 से 17 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में बोले आमीन। इस बार प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये वाइट वस्त्र पहने हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किए हैं, वाइट किए हैं, सफेद किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके आराधनालय में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वो फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर धूप ना उन पर तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आमीन। कमरे के बाहर जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि ये कौन है? उसने कहा, ये हर एक जाति। प्रकाशित वाक्य 7 की अकेली 9 आयत। उसने कहा, देखो हर एक जाति, हर एक जाति, हर एक कुल, लोग और हर भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। वहां हर भाषा की, हर जाति की, वाइट कपड़ों में, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को धो लिया है, वो वहां पे खड़े होंगे। वहां जय जयकार करते हुए, मेमने का जय जयकार करते हुए, जीसस क्राइस्ट का जय जयकार करते हुए, जहां पर ना धूप है, ना तपन है, ना बीमारी है, ना आंसू